और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, रीवा से बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। लगातार पूरी टीम यहां पर कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल ले। पूरा परिजन, पूरे परिवार वाले भी यही कामना कर रहे थे कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। टीम और अधिकारियों से लगातार सीएम भी संपर्क कर रहे थे और आखिरकार बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दी, रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरीके के प्रयास किए गए, कई तरीके से कोशिश की जा रही थी अलग अलग तरीकों से कि बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। और आपको बता दें एक बार फिर से कि और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव पांडे हमारे साथ जुट के। राजीव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंतजार अब खत्म हो चुका है, बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। के बाद लगभग 43 घंटे लगातार रेस्क्यू चलने के बाद अभी एनडीआरएफ को सफलता मिली है और बच्चे को बाहर निकाला जा चुका है। ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी था, कई तरीके से प्रयास किए जा रहे थे, कौन सा तरीका था जिससे प्रयास सफल हुआ? बिल्कुल, आपको बताऊं कि पहले तो जो बोरवेल था उसमें गड्ढे, उसको गहरा किया गया, गड्ढे करके प्रयास किया गया उसको निकालने की, लेकिन वहां उससे सफलता हासिल नहीं हुई। इनको पता ही नहीं चला मेन पॉइंट की बच्चा कहाँ पे है। फिर एक बगल में दूसरी जगह एक गड्ढा खोद के और एक टनल बनाई गई पाइप के द्वारा, पाइप डाल के, और उस पाइप के जरिए वहां तक पहुंचा गया। हालांकि उसमें भी 2 बार सफलता नहीं मिली। तीसरी बार इनको वो टनल के माध्यम से पॉइंट मिला कि यहाँ पे बच्चा है। उसके बाद उस टनल के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला गया। चलिए, मृदुल पांडे भी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ के। मृदुल, लगातार जो कोशिश की जा रही थी, आपसे पूरी तरीके से समझना चाहते हैं क्या प्रयास किया गया और कैसे बच्चे को बाहर निकाला गया? बिल्कुल, ये शुक्रवार की दोपहर 3 बजे ये मयंक खाली बोरवेल में गिर गया था जिसकी गहराई 70 फीट थी। वो खेतों में बालियां बिनने के लिए गया हुआ था। जो गेहूं की बालियां होती है, फिर उसे ये गरीब परिवार बेच के और कुछ पैसे कमा लेता है और घर की जरूरतों की चीजें इकट्ठा करता है। उस बाली को बीनने गया हुआ मयंक एक अचानक बोरवेल में गिरा और उसके गाँव के कुछ साथी जो बच्चे थे उन लोगों ने गाँव वालों को बताया। गाँव वालों से भैया बात प्रशासन तक पहुंची और शुक्रवार की शाम 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और रेस्क्यू ऑपरेशन जोर तब पकड़ा जब बनारस से एनडीआरएफ की टीम रात 10 बजे बनारस से चलकर रीवा पहुंची और मऊगंज स्थित ये गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 43 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को यह सफलता मिली है, बच्चे को निकाला गया है। लेकिन अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बच्चे की हालत कैसी है, लेकिन किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं देखा गया है बच्चे की बॉडी में और उसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डॉक्टरों की निगरानी से अस्पताल की तरफ भेजा गया है। अब डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि उसकी हालत कैसी है। मैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बताना चाहूंगा कि इस 43 घंटे की मशक्कत करने के पीछे लगने का वजह सबसे बड़ी ये थी कि कैमरे के माध्यम से जब बोरवेल में कैमरे को डालकर रस्सी के माध्यम से देखा जा रहा था तो कहीं पे भी उसका सुराग नहीं मिल रहा था कि मयंक की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, मयंक की हालत कैसी है। इस वजह से एग्जैक्ट पॉइंट तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण से ये और देरी हुई। देर सवेर आज जब उसका एक पॉइंट मिला कि किस स्थान पे बच्चा है, लेकिन उसके पहले डिस्ट्रैक्ट हो गई रेस्क्यू टीम, गलत जगह पे खोद दिया क्योंकि 45 से 50 फीट गड्ढा करने के बाद एक टनल बनाकर उस स्थान तक पहुंचा जाना था जहां पे मयंक था। लेकिन थोड़ा सा तिरछा गड्ढा टनल बनने के कारण दूसरी जगह पे पहुंच गए। और फिर दूसरी बड़ी समस्या आई कि एक चट्टान बड़ी सी आ गई रेस्क्यू टीम के सामने। उस चट्टान को मैनुअली खोदना मुश्किल था, इसलिए उस चट्टान के इर्द गिर्द दूसरी सुरंग बनाकर उस तक पहुंचा गया और आखिर 43 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। काफी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम जिले के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी लगातार जब से रेस्क्यू शुरू हुआ था मौके पर ही थे। जनप्रतिनिधि भी आए, अपने दावे कर रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मयंक की हालत कैसी है और दुआएं तो ये की जा रही हैं कि उसकी जान बच सके, लेकिन वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि उसकी हालत कैसी है। जी लेकिन एक
एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट उसमें नहीं देखा गया है। ये बात तो वहाँ की रेस्क्यू टीम अधिकारियों ने कही है, लेकिन डॉक्टर से किसी प्रकार का संपर्क आपका हो पाया या फिर अधिकारियों का डॉक्टर से अब तक कोई जानकारी दी क्या किसी भी प्रकार का मूवमेंट बच्चे में देखा गया है? देखिए, डॉक्टरों की टीम मौके पर थी, एम्बुलेंस भी मौके पर थी, तमाम मेडिकल सुविधाएं मौके पर थी, लेकिन उसे घटनास्थल पर ही इलाज नहीं शुरू किया गया। उसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना कर दिया गया है, मेडिकल अस्पताल की तरफ रवाना किया गया है। लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ भी काफी थी और किसी प्रकार का मतलब न्यूसेंस ना क्रिएट हो, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, लोगों में इस बात का आक्रोश भी है कि घटना जो है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई हो। चाहे वो जिला प्रशासन को भी कुछ लोग दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो भूस्वामी था जिसके में बोरवेल था वो पिछले 2 सालों से उसका बोरवेल खुला था। हाँ, बावजूद इसके ना तो जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दिया, ना तो जो भूस्वामी था उसने स्वयं इसको, क्योंकि जो निर्देश थे शासन के कि ऐसे बोरवेलों को तत्काल बंद कर दिए जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शासन ने ऐसे निर्देश दिए थे। लेकिन बावजूद ऐसी पुनरावृत्ति हो रही है और रीवा का ये घटनाक्रम उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है इस वजह से। शायद अगर उसकी हालत या हम कहें कि अगर उस बच्चे की बॉडी में जान नहीं है तो न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इस वजह से भी ले जाया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि वो तो मेडिकल अस्पताल पहुंचने के बाद ही डॉक्टर बताएंगे कि उसकी हालत कैसी है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि जिस हिसाब का ये रेस्क्यू है, 43 घंटे से ना तो उसको पानी मिला, ना तो उसका कोई खाना पहुंचा है और ना तो ऑक्सीजन की जो लगातार सप्लाई दी जा रही थी। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई हमने खुद कैमरे से जो डाला जा रहा था, क्योंकि जहाँ पे बच्चा था उसके ऊपर काफी फलारी जमा हो गई थी, काफी मलबा उसके ऊपर जमा हो गया था, जिसके कारण पाइपलाइन भी ऑक्सीजन की उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बचना मुश्किल है। अगर बच्चा बचता है तो ये ईश्वर का चमत्कार ही होगा जी। चलिए मृदुल, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिम्मेदारों पर अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बच्चे की स्थिति को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मयंक को बाहर निकाल लिया गया है, बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। तो बेहद ही दुखद खबर अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं कि मयंक को बचाया नहीं जा सका है। ये सबसे बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि लगातार पूरा देश मयंक के लिए विनती कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था। परिजनों की भी ये आस थी कि बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा और उसे बचा लिया जाएगा। लेकिन बेहद ही दुखद की घड़ी परिजनों के लिए और हम सभी के लिए भी, क्योंकि बच्चे को बाहर निकाल तो लिया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं और एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके पहले हमारे संवाददाता मृदुल, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी भी हम तक पहुंचाई थी कि बच्चे को जैसे ही बाहर निकाला गया किसी भी प्रकार का मूवमेंट बच्चे में नहीं देखा जा रहा था, जिसके बाद जल्द से जल्द अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। लेकिन अभी दुखद खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि बच्चे को नहीं बचाया जा सका है। तो मासूम की जिंदगी चली गई है इस घटना के बाद से ही, और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। प्रशासन आखिर कब उठेगा, कब जागरूकता आएगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद ही दुखद घड़ी परिजनों के लिए भी और सभी के लिए भी, क्योंकि मासूम के लिए सभी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा, उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आ रही है और अपडेट भी है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका है। तो बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने की लाख दुआएं भी काम नहीं आई है। रीवा में बोरवेल में गिरे मासूम बालक मयंक को नहीं बचाया जा सका है। घंटों के रेस्क्यू मिशन और लाखों दुआओं के बाद भी मासूम को जिंदा नहीं निकाला जा सका। बेटे का शव देखने के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, सभी ये आस लगाए बैठे हुए थे कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। जब रेस्क्यू ऑपरेशन से उसे बाहर निकाला गया, सभी की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अस्पताल ले जाने के बाद बच्चे में किसी प्रकार का मूवमेंट देखा जाएगा। लेकिन ये दुखद खबर डॉक्टरों ने बताई है कि बच्चे को नहीं बताया जा सका है। राजू पांडे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है, बच्चे को नहीं बचाया जा सका है।
बिल्कुल आपको बताऊं कि बड़ी ही दुखद घटना है, बड़ी ही दुखद ये जानकारी है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस चीज की पुष्टि की है कि कड़ी मशक्कत के बाद पूरा प्रशासन लगा हुआ था। एनडीआरएफ बनारस से बुलाई गई थी और एसडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई थी और काफी मेहनत की गई। लगभग 43 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी उस सकुशल उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद अभी उसको निकालने के बाद उसको पीएम के लिए वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उधर ले जाया जा रहा है। राजू, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही, क्योंकि इस बड़े हादसे की वजह से, इस लापरवाही की वजह से एक और मासूम की जिंदगी अब चली गई है। जिम्मेदारों पर क्या किसी प्रकार की अब कार्रवाई की बात कह रहा है प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन तो हमेशा बात करता है कार्रवाई की, लेकिन धरातल स्थिति में ग्राउंड जीरो में यह कार्रवाई हो नहीं पाती हैं पूरी तरह से। इस वजह से यह आए दिन घटनाएं सामने आती रहती हैं और ये मध्य प्रदेश का कोई पहला मामला नहीं है। मैं आपको बताऊं, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इस तरह के मामले होते रहते हैं। अगर कोई सख्ती से प्रशासन पेश आए और कड़ी कार्रवाई हो तो हो सकता है कि ऐसे से जान ना जाए बच्चों की और इस तरह की घटनाएं सामने न आए। हालांकि आज फिर से प्रतिभा पाल रीवा कलेक्टर ने आश्वस्त किया है। उन्होंने बोला है कि हम भरोसा दिलाते हैं कि अब एक नई नीति बनाएंगे। और चलिए राजू, अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कलेक्टर इस पूरे मामले पर क्या कुछ करें, दर्शकों को सुनाते हैं। में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनको बचा नहीं पाया। में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम ने काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उनको बचा नहीं पाया। चलिए राजू, आप हमारे साथ बने हुए अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? सर ने यह कहा है कि अब बल्कि ये तो जो उसके ऊपर कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई बनती है, वो तो कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की ही जाएगी। और साथ ही ये बोरवेल जो संचालक होते हैं, जो बोरिंग करते हैं, उनके लिए एक नियम बनाया जाएगा कि अगर कोई बोर कहीं पे किया जाता है और उसमें वो सक्सेस नहीं होता है, पानी नहीं निकलता है, तो उसको भाटने की, उसको क्लोज करने की पूरी जिम्मेदारी ये बोरवेल जो करने वाले संचालक है उनकी की। चलिए राजू, अब तो इंतजार है जिम्मेदारों पर कार्रवाई का। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।